गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी का फिफ्थ चैप्टर हम पढ़ रहे थे, अ ग्लिम्स ऑफ हॉट डेजर्ट। डेजर्ट के बारे में पढ़ रहे थे, उसकी एक झलक पढ़ रहे थे कि डेजर्ट में कैसे कैसे वहाँ पे कैसा लैंड सरफेस है वहाँ का, और कैसे वहाँ पे वेजिटेशन किया जाता है, खेती कैसे की जाती है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ के जंगली जानवर कैसे हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने इसका हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ, वहाँ के जंगली जानवरों की लाइफ कैसी है। गैजल्स, ऑरिक्स, हियानेस एंड आइबैक्स आर कॉमन एनिमल्स। वहाँ के ये चार जो एनिमल्स है वहाँ के कॉमन एनिमल्स है, सामान्य जानवर है, ज़्यादातर वहाँ पे ये पाए जाते हैं, गैजल्स, ओएनएक्स, हैनक्स एंड आइबैक्स। स्पाइडर्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर ऑल्सो फाउंड हियर। स्पाइडर्स मतलब कि जो मकड़े होते हैं वो, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और ये सारे भी वहाँ पे पाए जाते हैं। साइड विंडर, स्नैक्स एंड डांसिंग लिजर्ड्स आर द यूनिक एनिमल्स इन द डिजर्ट। और यहाँ के यूनिक एनिमल जो बहुत ही अनोखे जानवर हैं वो साइड विंडर, स्नैक्स एंड डांसिंग लिजर्ड्स हैं। These animals can withstand the hot and dry conditions. These animals can withstand the hot and dry conditions. मतलब कि यहाँ की हॉट बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है और यहाँ की कंडीशन हमेशा गर्म रहती है, क्योंकि रेगिस्तान है, वहाँ पे तो हमेशा गर्मी ही होगी। तो ये लोग वहाँ पे भी अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, वहाँ पे भी ये लोग रह लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल ऑफ द डेजर्ट इज़ द कैमल। और यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट जो एनिमल है वो है कैमल। इट इज़ अ वेल अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे अडेप्ट कर लिया है इसने, वहाँ के सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से अडेप्ट कर लिया है, क्योंकि और इसीलिए ये वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाता है। इट कैन लिव विदाउट वाटर एंड फूड फॉर मैनी डेज। और ये क्योंकि ये बहुत दिनों तक बिना पानी और बिना खाने के रह सकता है। पीपल यूज इट टू ट्रांसपोर्ट देयर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो यहाँ के लोग हैं इनका यूज़ ऊँट का यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, अपने सामान को इधर से उधर पहुँचाने के लिए। आप इसके ऊपर अपना सामान लाद के रख के एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाते हैं। इसीलिए देयरफॉर कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। इसीलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज। सऊदी अरबिया इज़ वेरी रिच इन पेट्रोलियम। सऊदी अरबिया जो है यहाँ का जो सोर्स है, सबसे ज़्यादा जो अच्छा यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला खनिज जो है वो पेट्रोलियम है। द ऑयल फील्ड्स आर लोकेटेड मेनली इन धरान, एक्वी एडक्विब एंड घावर। ये वहीं की जगहों के नाम है जहाँ पे इनके ऑयल फील्ड्स है, तेल के कुएं हैं वहाँ पे। द मेन इंडस्ट्रीज ऑफ सऊदी अरेबिया आर पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर एंड सीमेंट्स। यहाँ की मेन इंडस्ट्री जो है वो पेट्रोकेमिकल्स हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं, यहाँ पे पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, फर्टिलाइजर एंड सीमेंट्स, जहाँ पे खाद वगैरह बनाई जाती है, सीमेंट बनाई जाती है, ये वहाँ की मेन इंडस्ट्रीज है। सऊदी अरबिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम। बहुत ही अच्छा मतलब ये जरूरी एक्सपोर्टर है, यहाँ से ही सबसे ज़्यादा पेट्रोल को एक्सपोर्ट किया जाता है, मतलब बेचा जाता है। इट इज़ एक्सपोर्टेड थ्रो टैंकर्स एंड शिप्स टू अदर कंट्रीज़। ये टैंकर से और जहाज़ों में टैंकर्स को भरकर दूसरी कंट्रीज़ में भेजा जाता है यहाँ से पेट्रोल। इंडिया ऑल्सो इम्पोर्ट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम फ्रॉम सऊदी अरबिया। इंडिया में भी यहाँ ज़्यादातर पेट्रोल जो है वो सऊदी अरबिया से ही इम्पोर्ट किया जाता है, वहीं से लाया जाता है। पीपल, यहाँ के लोग कैसे हैं। लॉन्ग एगो द लाइफ ऑफ द पीपल इन द अरेबियन डेजर्ट वॉज वेरी हार्ड एंड टफ। बहुत समय पहले ऐसा था कि यहाँ के लोगों की जो लाइफ थी वो, यहाँ के लोगों का जीवन था अरेबियन डेजर्ट में, बहुत ही हार्ड था और बहुत ही कठिन था यहाँ लोगों के लिए जीवन जीना। द नेटिव पीपल्स ऑफ द अरेबियन डेजर्ट आर कॉल्ड बैडोइंस। यहाँ के नेटिव पीपल, यहाँ के मतलब जो लोग रहने वाले हैं उन्हें बैडोइंस कहा जाता था। द मेन ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड रियरिंग इज कैटल रियरिंग। जहाँ इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था, सबसे मेन काम जो था वो कैटल रियरिंग था, मतलब कि जो जानवर होते हैं उनमें से उनकी खाल को निकाल कर उससे कपड़े वगैरह बनाया जाना, उनको रियर करना, ये उनका मेन काम था। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अलॉन्ग विद देयर एनिमल्स इन सर्च ऑफ पास्चर्स। ये एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत हमेशा घूमते रहते थे अपने जानवरों के साथ में। दे स्टिल लीड अ नोमैडिक लाइफ। दे स्टिल लीड अ नोमैडिक लाइफ मतलब कि
उनकी लाइफ जो थी एक तरीके से घुमंतु, मतलब घूमने वाले लोग जैसे होते हैं ना, उन उस तरीके की इनकी लाइफ थी। द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया चेंज आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मिनरल ऑयल। यहाँ के लोगों की लाइफ तब चेंज हुई जब यहाँ पे मिनरल ऑयल को इन्होंने डिस्कवर कर लिया, उसकी खोज कर ली। मैनी पीपल हैव शिफ्टेड फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। बहुत सारे लोगों ने रूरल एरिया जो बिना घनी बस्ती वाले एरिया थे वहाँ से निकल कर अर्बन एरियाज में रहना शुरू कर दिया। इन सिटीज मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स एंड स्काई स्क्रैपर्स आर वेरी कॉमन। यहाँ की सिटी में जो बिल्डिंग्स थी, स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग थी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये सारी बहुत ही कॉमन बिल्डिंग्स थी जहाँ पे लोग रहने लगे थे। पीपल एंजॉय ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज लाइक एयर कंडीशनिंग इन हाउसेस, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एंड बिग शॉपिंग मॉल्स। और उन्होंने सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ को अपनाना शुरू कर दिया था। वहाँ पे एयर कंडीशन वाले हाउसेस में वो लोग रहने लगे। स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, ये सारे जो होते हैं उनके एयर कंडीशनर होने लगे। फिर मार्केट्स आर फ्लडेड विद लग्जरी आइटम्स सच एज टेलीविजन, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एंड कार्स। और वहाँ के मार्केट्स में भी लग्जरी आइटम्स आ गए, जैसे टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स और कार, ये सब। इवन वाटर इज़ नॉट अ रेयर कॉमोडिटी इन अरबिया नाउ। इवन वाटर जो थे वहाँ की, जो कि पानी, वहाँ का पानी भी जो था वहाँ पे अब बहुत ही ईजी से, आसानी से मिल जाता था, वो भी एक रेयर कमोडिटी नहीं रह गया था। बिग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैव बीन सेट अप टू प्योरीफाई सॉल्टी सी वाटर। और बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट्स लगाए गए पानी को ट्रीट करने के लिए, कि पानी का जो सॉल्टी वाटर है, नमकीन पानी है समुद्र का, उसको प्योरीफाई किया जा सके। ऑल दिस अमेनिटीज हैव बिकम पॉसिबल ड्यू टू द मनी अर्नड फ्रॉम पेट्रोलियम। और ये सारी चीज़ें तब उनके लिए पॉसिबल हुई जब उन्होंने पेट्रोल को बेचकर उससे मनी अर्न करना शुरू कर दिया। नो वंडर दैट नो वंडर देन दैट पेट्रोलियम इज कॉल्ड द लिक्विड गोल्ड। और इसमें इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ के लिए उसको कहा जाए कि पेट्रोलियम जो था एक वहाँ उनके लिए एक लिक्विड गोल्ड था, तरल, मतलब लिक्विड तरीके का एक गोल्ड, सोना था। द सोसाइटी इन सऊदी अरेबिया इज स्टिल वेरी ट्रेडिशनल। और वहाँ की सोसाइटी भी बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हो गई। फिर मैन वियर अ लॉन्ग कॉटन गाउन कॉल्ड थवाब। और वहाँ के लोग, मैन जो थे, वो बहुत लॉन्ग सा एक गाउन के तरीके का कॉटन का पहनते हैं, जैसे थवाब कहा जाता है। वहाँ पे दे कवर देयर हेड्स विद अ पीस ऑफ क्लॉथ कॉल्ड गुटरा। और अपने सर को वो एक कपड़े के टुकड़े से ऐसे ढकते हैं, जिसे गुटरा कहा जाता है वहाँ पे। वुमेन वियर रोब्स कॉल्ड अबा एंड कवर विद देयर हेड विद अ वेल। और वुमेन जो है, वहाँ की औरतें जो हैं, वो वहाँ पे रोब्स पहनती हैं, जिसे कि अबा कहा जाता है। और सर पे वो अपने सर को जिस चीज़ से ढकते हैं उसे वेल कहा जाता है। सऊदी अरेबिया इज़ रूल्ड बाय अ किंग। वहाँ पे किंग का राज चलता है, मतलब राजा होते हैं वहाँ पे जो शासन करते हैं। अरेबिक इज़ द मोस्ट कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज। वहाँ की स्पोकन लैंग्वेज है अरेबिक। इट इज़ ऑल्सो द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। और वहाँ की और उस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। हावेवर इंग्लिश इज़ ऑल्सो टफ इन स्कूल्स। जबकि वहाँ पे इंग्लिश जो है वो भी बोली जाती है वहाँ के स्कूल्स में। द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया आर मुस्लिम्स, दे फॉलो इस्लाम। और वहाँ के जो लोग हैं वो मुस्लिम्स हैं ज़्यादातर, और वो इस्लाम को फॉलो करते हैं। वहाँ का ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं। A good network of roads and airways has been developed in Saudi Arabia। वहाँ के रोड और एयरवेज का बहुत ही अच्छा नेटवर्क है, अच्छे तरीके से वहाँ पे बनाए गए हैं। रोड्स आर फुल ऑफ मॉडर्न लग्जरीज कार्स। और वहाँ की रोड जो है वो मॉडर्न लग्जरीज कार से हमेशा फुल रहती हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर लोकेटेड एट रियाद, जेदाह एंड दमाम। और वहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जो उनका नाम है रियाद, जेदा और दमाम। द मेन सी पोर्ट आर रास, टुंड्रा, जेदा एंड यांकूब। और सी पोर्ट्स जो हैं वहाँ के मेन, वो रास, टुंड्रा, जेदा और यंकू हैं। इंपॉर्टेंट सिटीज़, रियाद जो है, वहाँ की इंपॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। रियाद, सबसे पहले रियाद इज़ द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का कैपिटल भी है, ये वहाँ की राजधानी है। इट इज़ ऑल्सो द बिगेस्ट सिटी ऑफ दिस कंट्री। ये वहाँ की सबसे बड़ी कंट्री भी है। इट इज़ अ वेल प्लान्ड सिटी एंड ह्यूज
स्क्रैपर्स, पार्क, मॉल्स एंड हॉस्पिटल्स। और यहाँ ये सिटी जो है बहुत ही बहुत अच्छे से प्लान करके बनाई गई है। वहाँ के बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स हैं, वहाँ पे पार्क्स, मॉल और हॉस्पिटल्स भी बनाए गए हैं बड़े बड़े। जेदा जेदा इज़ द मेन सी पोर्ट ऑफ सऊदी अरबिया। यहाँ मेन सी पोर्ट मतलब समुद्री यात्रा करने वाला सबसे मेन सी पोर्ट है यहाँ का जेदा, सऊदी अरबिया का। इट लाइज ऑन ईस्टर्न शोर ऑफ द रेड सी। ये वहाँ का जो रेड सी है उसके ईस्ट साइड में, मतलब पूर्वी साइड में वहाँ पे स्थित है। किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट जेदा वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट फॉर मैनी ईयर्स। और यहाँ का सबसे बड़ा, मतलब वर्ल्ड का भी ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जो कि जेदा में है, जिसका नाम है किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जेदा सर्व्स एज द गेटवे टू द होली सिटीज़ ऑफ मक्का एंड मदीना। जेदा सर्व्स एज द गेटवे टू द होली सिटीज़। और यहाँ की होली सिटीज़ मतलब पवित्र सिटियों में एक वहाँ की ये सिटी आती है जेदा, जहाँ पे मक्का और मदीना बना हुआ है। मक्का एंड मदीना आर द होलीस्ट सेंटर ऑफ द मुस्लिम्स। ये वहाँ का होलीस्ट मतलब बहुत ही पवित्र केंद्र है मुस्लिमों का, मक्का और मदीना। थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड केम टू दीज सिटीज़ एवरी ईयर ऑन अ पिलग्रिमेज कॉल्ड हज। और हजारों की संख्या में यहाँ पे मुस्लिम लोग आते हैं, पूरी दुनिया में से यहाँ पे मुस्लिम लोग आते हैं। हज की जब यात्रा होती है ना, उस टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। Saudi Arabia has become a prosperous country because of the hard work of the people and popular utilization of natural resources. अब और सऊदी अरेबिया अब यहाँ की एक पॉपुलर कंट्री बन गई है जहाँ पे हार्ड वर्क करते हैं पीपल, और अपने और नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके उससे अपना हार्ड वर्क करके पैसों को कमाते हैं। कंप्लीट हो गया ये चैप्टर, इसकी एक्सरसाइज वगैरह सब कंप्लीट करनी है कल। आज इसे पढ़ लेना अच्छे से। और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन ओरल टेस्ट वाले क्वेश्चन है ना, ये सारे मेरे को लिख के खुद ढूंढोगे, ये सारे आप लोग ढूंढ के, और सारे मेरे को कॉपी में अपनी अपनी कॉपी में आंसर लिख के इनको सेंड करोगे। मैं देखूंगी किसका सही है, फिर मैं बताऊंगी कौन कौन फिर मैं बता दूंगी इनके आंसर कल। आज आपको ये काम करना है, इसके यहाँ ये वाले ओरल क्वेश्चन और इस पेज पे जो ओरल क्वेश्चन है, ये सारे ओरल क्वेश्चन खुद से लिख के कॉपी में और सेंड करने हैं ग्रुप पे अभी।